सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आपको कहा था कि कॉमर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो सोल्यूशन वीडियो होगी, जो कि एक्सरसाइज की वीडियो होगी, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। नाउ हाउ विल आई प्रोसीड, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रोसीजर ये रहेगा कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उसके हर क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैं करूंगा। नीचे आप लोग के पास एक लिंक अवेलेबल होगी जहां से आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हैंड रिटन सोल्यूशन की। अगर आपको चाहिए हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन मैंने एक एक का सोल्यूशन बनाया हुआ है, इन द सेंस कि अगर एक क्वेश्चन में 6 पार्ट है तो मैंने 2 से 3 पार्ट का आंसर आपको इस वीडियो में दिया हुआ है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। एंड बाकी जितने भी सोल्यूशन है वो नीचे के नीचे आपके लिखे हुए हैं एक पीडीएफ के अंदर। क्लिक करना, एक लिंक आएगी, जो भी प्रोसीजर होगा डाउनलोड कर लेना एंड आपको हैंड रिटन सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो जिनको कॉपी करना है भाई, अपने स्कूल को सबमिट करना है, अभी भी कोरोना तो चल ही रहा है, तो आप उसको वहां पर अपलोड कर सकते हो कॉपी करके फटाफट से, जिसको करना है। बाकी खुद से करना। ऑफ कोर्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये समझा दिया कि करते कैसे है क्वेश्चंस को, एंड आई होप आप लोग को समझ में आए। सो लेट्स बिगिन विद कॉमर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका क्या है, नंबर्स है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व कर रहा हूं। जिस दिन एनसीईआरटी आ जाएगी, ऑफ कोर्स मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही कंटेंट बनाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो यार पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सस्ता क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? यार सबको पता है 7, ऑफ कोर्स। ठीक है, कैसे पता सबको? यार 2, 3, 5, 7 ही होते हैं पहले 10 के बीच पे प्राइम नंबर, सही बात है। तो वही आपका 7 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट। The numbers 37 and 73 are prime numbers. Both of these numbers have the same digit 3 and 7. Find such pairs of prime numbers till 100. ऐसे कौन से pairs of prime number है, वो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, कि जिसका 37 और 73, जैसे 37 एक प्राइम नंबर है और उसी का रिवर्स दैट इज 73 वो भी प्राइम नंबर। तो ऐसे पेयर्स आपको ऑफ कोर्स सीव ऑफ इराटोस्थेनेस बनाना पड़ेगा 1 से लेकर के 100 तक, और फिर आपको ऐसे देखने पड़ेंगे। तो ऑफ कोर्स आप वो कर सकते हो, बट इसका सोल्यूशन क्या करो यार, याद रखना है, याद रख सकते हो। ऐसे कौन से? एक है 13। क्यों 13? क्योंकि 13 का ऑपोजिट क्या होगा, मतलब सेम प्रोसेस का 31। तो 13 और 31 दोनों प्राइम है, पहला हो गया। दूसरा इसी में है 17 एंड 71। ठीक है, ये दोनों भी आपके क्या है, प्राइम है। एंड लास्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दूर आपको उस सीव में मिलेगा, जो कि है 79 एंड 97। ये भी आपके दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका रिवर्स भी प्राइम नंबर होता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? Write 7 consecutive composite numbers between 1 to 100 so that there is no prime number between them. वापस सीव को देखो, जो सीव आपने बनाई हुई है ना यार, वापस उस सीव को देखो। उस सीव में आपको दिखेगा सिर्फ एक बार ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां पर 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स है। कॉम्पोजिट मतलब जो प्राइम ना हो, ऐसे कब आते हैं? सिर्फ एक बार आएगा, और वो है 90s की सीरीज में। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, क्योंकि 97 अभी अभी प्रीवियस स्लाइड पर आपको दिखाया था मैंने, इट इज प्राइम। तो 89 भी आपका प्राइम में आता है। आई बिलीव आई एम करेक्ट। ठीक है, 89 भी आपका प्राइम में आता है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो 7 नंबर लिखे हैं, ये इकलौते 7 नंबर है जो 1 से लेकर के 100 के बीच आपके प्राइम, मतलब इनके बीच प्राइम नहीं आता। बाकी आप कहीं भी देख लो, एक प्राइम तो घुस ही जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, write all pairs of twin prime numbers between 40 and 100. ट्विन प्राइम क्या थे? ट्विन ट्विन प्राइम वो नंबर्स थे जो हमने पढ़े थे जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। दो प्राइम नंबर जो बेसिकली डिफरेंस ऑफ 2 में है। तो 40 और 100 के बीच में ऐसे कौन से हैं? वन इज 41 एंड 43,
ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। नेक्स्ट आपका है 59 और 61, इनके बीच का डिफरेंस क्या है अगेन 2। एंड एक और आपका सेट है जो कि है 71 एंड 73, ये दोनों भी प्राइम है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2। तो ऐसे जो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस होता है 2, वो आपके क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। I hope I am clear with twin prime definition as well as the answer to this given question. Next set of questions पर बढ़ते हैं। तो यार अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम डेफिनेशन क्या थी, पड़ी हुई है पहले से, HCF इज इक्वल टू 1। याद आया, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मैंने आपको GCD और HCF लिखवाया था, वीडियो लिंक में है, जिनको पढ़ना है ये चैप्टर बी और सेल्फ को फॉलो करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब इट। एंड आप लोग को असली कंटेंट वहां पर मिलेगा पूरा टीचिंग का, और बाकी आप लोग को जो आंसर सोल्यूशन है वो यहाँ पर। तो कोप्राइम तो चेक करते हैं यार फटाफट से, 81 एंड 16। 81 तो आपको पता है यार 3 की पावर 4 होता है, 16 आप लोग को पता है 2 की पावर 4 होता है। दिख रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर तो है नहीं, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब HCF यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और अगर HCF 1 है तो हेंस दे आर कोप्राइम। पहले पर लग गया टिक। 1768 यार ये तो बहुत ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि 17 को प्राइम फैक्टर्स में अगर आप तोड़ना चाहो तो आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हो, लेकिन अगर 17 हो तो 17 तो खुद एक प्राइम है, सिंपल। 68 क्या होता है 17 इंटू 4 या फिर 17 इंटू 2 इंटू 2। ऑफ कोर्स यहां पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 17 है, 17 पे खतरा, तो सेकंड आपका बेसिकली नहीं होगा आंसर। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, सेकंड आपका कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है नंबर्स। थर्ड वाला बताने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को शायद तक वीडियो में बताया हुआ है, इफ नॉट तो अभी बता रहा हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी आए वो हमेशा क्या होते हैं कोप्राइम ही होते हैं। याद रखना ये बात, कितनी भी कोशिश कर लो यार, कितने भी फैक्टर्स निकाल लो, इनका HCF हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। याद रखना हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं कोप्राइम होते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज अगेन क्लियर टू यू। तो टिक मार्क एक और पर। नेक्स्ट पार्ट 30 एंड 4 बन 5 दिख रहा है 5 तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 तो भाई कॉमन है ही है, बाकी HCF पता नहीं क्या हो, स्टिल एक बार देख लेते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स बेसिकली। 415 के यार प्राइम फैक्टर लिखने जाएंगे तो ऑफ कोर्स बड़ा हो जाएगा, बट मैं एक बार लिख लेता हूं 5 इंटू मेरे हिसाब से 81 लग रहा है मुझे, 81 इंटू 5 नहीं 83 इंटू 5 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, 83 इंटू 5, 5 3 जा 15 वन क्या री 5, हाँ 83 इंटू 5 है। अब 83 शायद प्राइम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो दिख रहा है भाई कि HCF यहाँ पर मिनिमम क्योंकि मुझे 83 के फैक्टर्स वैसे पता नहीं है, अगर आप निकालना चाहो मेरे हिसाब से प्राइम है 83, बट अगर आप 83 के फैक्टर्स आते हैं तो ठीक है, बट मिनिमम HCF तो आपका 5 होगा ही होगा इस केस में, मैक्सिमम भी 5 हो सकता है अकॉर्डिंगली। तो अगर HCF 1 नहीं है, हमें क्या गेस करना था भाई कि कोप्राइम है कि नहीं, कोप्राइम ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि HCF 1 नहीं। क्लियर, ऑल राइट देन लेट्स प्रोसीड आगे। सो नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, देखते हैं क्या बात है भाई। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अभी ट्विन प्राइम की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी ट्विन प्राइम की डेफिनेशन, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो ऑफ कोर्स एक अगर नंबर x है तो दूसरा नंबर हमेशा x प्लस 2 ही होगा, ऑफ कोर्स ये बात तो ट्रू है। तो अगर ये चीज ट्रू है तो 24 शुड बी रिटन एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स, मतलब एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, इनका सम 24 आना चाहिए, यही तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2x plus 2 will be equal to 24, 2x is equal to 12, x is equal to, sorry,
2x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 11। तो x अगर 11 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि 11 प्लस 13 आपका क्या आ जाता है? 24 आ जाता है, ट्विन प्राइम आपका आ जाता है। ठीक है। सेकंड 84 में भी सेम चीज लगाओगे यार, x और x प्लस 2। सो वापस मैं लिख लेता हूं, सीधा लिख लेता हूं, 2x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 84, 2x विल बी इक्वल टू 82, x वुड बी इक्वल टू 41, हेंस 41 एंड 43। यार ये तो आंसर में भी था, 41 43 ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 to 100 वाले क्वेश्चन में। तो वो आप लोग का आंसर सोल्यूशन हो गया यहां पर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस, ऑल राइट देन। ओ हो, ट्रायल डिवीजन आ गया भाई। चेक द प्राइमैलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्राइमैलिटी चेक करना है, मतलब ये लोग प्राइम है कि नहीं, बेसिकली मुझे वो चेक करना है। और याद करते हैं ट्रायल डिवीजन क्या था? ट्रायल डिवीजन था कि पहले आप वो नंबर लो और एक ऐसा नंबर m सोचो, हम लोग ने क्या बोला था, ये नंबर n है, कोई ऐसा नंबर m सोचो so that m square is less than n बेसिकली, और इक्वल टू m होगा, n होगा, तो ऑब्वियसली वो कॉम्पोजिट हो गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन आपको m स्क्वायर लेस देन n सोचना है एक तरीके से, आप इक्वल टू सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ। 251 256 16 स्क्वायर होता है, तो 256 से जस्ट कम क्या होगा? 225 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर इज लेस देन 251। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था ट्रायल डिवीजन का? ट्रायल डिवीजन का नेक्स्ट स्टेप ये था, यू नीड टू राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन दिस m, लेस देन इक्वल टू m। जितने भी प्राइम नंबर्स इस नंबर से, इस m से छोटे हैं, वो आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स अब नीचे लिस्ट डाउन करने हैं। तो कर देते हैं भाई, 2 3 5 7 11 13 डन, लिख दिए। अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको ये चेक करना है क्या 251 इनमें से कोई भी नंबर से डिविजिबल है। अगर आप चेक करोगे 2 से तो दिख रहा है, 6 8 3 से भी नहीं है, 5 से तो बिल्कुल नहीं है, 7 से भी अगर आप चेक करोगे तो 33 और आपका बचेगा 41, तो वो भी नहीं आएगा, 11 से भी नहीं आ रहा है, और 13 इफ यू गोना चेक तो वो भी ट्रू नहीं है। यू कैन चेक अकॉर्डिंगली, हेंस दिस गिवन नंबर इज प्राइम, क्योंकि ये किसी से भी क्या है, आपका बेसिकली डिविजिबल नहीं है। तो वी आर यूजिंग ट्रायल डिवीजन ओवर हियर। ट्रायल डिवीजन मैंने आप लोग को वापस समझा दिया, जिसको समझना हो वापस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना और उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 629। वापस 629 से पहले कोई एक ऐसा प्राइम m स्क्वायर लिखो जो कि 629 से कम हो, और आपको पता है 625 आपका लेस देन 629 होता है, मतलब 25 का स्क्वायर। तो 25 से पहले, 25 से दैट इज 25, 25 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स आप लोग के दिमाग में है लिखते जाओ बका। 2 3 5 7 11 13 यहां तक तो ठीक है। उसके बाद 17 19 और आपका क्या आएगा 23, है ना? ये आपके प्राइम नंबर्स आएंगे। चेक करते हैं यार, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 11 नहीं है, 13 अगर आप चेक करो, 13 और 17 मुझे लग रहा है शायद ये प्राइम लग रहा है देखने से मुझे। तो आप 17 एक बार चेक करो, तो 17 3 जा 51 होता है, एंड 119 17 7 जा, सही बात है। तो एक बार मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, 37 इंटू 17 करके देख लो एक बार, एंड यू विल चेक इट आउट। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 25, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3। आई होप सो आपका आंसर 629 यहां पर अगर आ रहा है, इसका मतलब 629 आपका क्या हुआ, कॉम्पोजिट हुआ, क्योंकि 17 इंटू 37 आपका बैठ रहा है यहां पर। Therefore, this is not prime. आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ट्रायल डिवीजन के। तो 863
अब किससे कम है भाई? 863 अगर याद करोगे तो 29 स्क्वायर। अब 29 स्क्वायर यार मुंह बोले तो मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा, बट 9 9 1 आएगा लास्ट में, तो 841। ठीक है, कैसे किया बताऊंगा किसी दिन, अगर आप लोग को ये ट्रिक्स पता करनी है कि कैलकुलेशन की ट्रिक्स कैसी होती हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपको जरूर बताऊंगा। 841 इज 29 स्क्वायर, तो 29 से पुराने पुराने जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे लिस्ट डाउन कर लो। ठीक है, तो लिख लो, यहां तक तो है। और इसके बाद कौन सा होगा? सीधा 29 होगा, क्योंकि यही फॉलो होंगे सबके सब। लेस देन और इक्वल टू लिखने होते हैं सारे प्राइम ट्रायल डिवीजन के हिसाब से, तो यही सारे होंगे, बस इसमें एक 29 ऐड हो जाएगा। एंड क्या 863 प्राइम है? जी हाँ, 863 प्राइम आएगा, क्योंकि 863 इन सब नंबर में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। Therefore, it is prime and we have checked the primality. बाकी गिवन क्वेश्चंस जिसको भी चेक करने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसको चेक कर लेना। समझ में आ गई बात? Let's proceed forward to the last question, I believe, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? दिमाग लगाओ भाई साहब, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का क्वेश्चन है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या है? Encryption decryption follow all steps of RSA algorithm using the following: P is equal to 5, Q is equal to 7, E is equal to 5 to encode the message 11 to some other number and then decode it back. यार exactly same question आप लोगों को लेक्चर के अंदर करवाया था, फर्क क्या है? सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। Now the thing is, RSA का फुल फॉर्म मुझे आज भी याद नहीं, तब भी देख करके मैंने रट करके आया था कि आप लोग को डिलीवर करना है। और अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आरएसए के स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम अभी के लिए तो नहीं है। नाम में क्या रखा है? नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है यार मेरे और आप में, ठीक है, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं यार, है ना। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली P इज इक्वल टू 5 दिया है, Q इज इक्वल टू 7 दिया है, तो सबसे पहला स्टेप जो दिमाग में आता है वो क्या आता है? n की वैल्यू ढूंढना। और n की वैल्यू क्या थी? P इंटू क्यू थी। P इंटू क्यू मतलब 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है, जो हमें दो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ढूंढनी थी, वो थी n और m। m क्या था? P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि आपका क्या बन जाएगा? 24। तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका आरएसए एल्गोरिथम का। नेक्स्ट स्टेप, यार ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है, आपको पता है, ठीक है, ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है, आप लोग को पता है। अगर ये प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, आप लोग का आंसर ऑटोमेटिकली बन के आएगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट, डीई मॉड एम निकालना है और उसका आंसर 1 होता है, ये आपको पता है। यहां से आप क्या निकालोगे? बेसिकली डी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज डीई मॉड एम, ई कितना है? 5, तो 5 इंटू डी मॉड 24 इज इक्वल टू 1। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहला नंबर मैंने आप लोग को बोला था सोचने के लिए, कौन सा है? ऑफ कोर्स 25। 25 मॉड 24, जब 25 से 25 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो रिमाइंडर बनाएगा। जी हाँ, तो डी की वैल्यू मतलब ये 5d की वैल्यू 25 होगी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट स्टेप याद करो, देखो मैंने वैल्यूज नीचे लिखी हुई है, क्यों? मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है। द थिंग इज, वैल्यूज क्यों लिखी हुई है? क्योंकि अब मैं पावर में खेलने वाला हूँ, ठीक है, और वो लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट चीज क्या है? y इज इक्वल टू एक्स पावर ई, स्टेप ये था, लेकिन मॉड n लेना है मुझे, ठीक है। इस स्टेप में अब x पावर e की बात आ जाती है। तो अब पहली बात तो यार ये करो कि x था क्या? x था एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मतलब जिसको एनकोड करना था, एनकोड यहां पर किसको करना है? 11 को करना है भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू 11, तो 11 की पावर 5 मॉड 35, तो 11 की पावर 5 भाई कितना होता है? 161051 होता है। 161051 मॉड 35 आप लोग को निकालना है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 16 आ रही है। मैं आप लोग को बता देता हूँ यार, ये लिखा हुआ है, और क्योंकि कैलकुलेट करना
ऑफ कोर्स 11 की पावर 5 कौन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको अब डीक्रिप्ट करना है, तो डीक्रिप्ट करने का तरीका था x इज इक्वल टू y पावर d। एनक्रिप्ट का e मैंने आप लोग को साइन लर्न करने के लिए बोला था, और डीक्रिप्ट का d मॉड n ही रहेगा। ठीक है, अब आंसर क्या बनेगा, आपको x निकालना है। x आपका आना क्या चाहिए, 11 आना चाहिए, क्योंकि ये वही x है जो आपका डीक्रिप्ट होकर के एक्चुअली ओरिजिनल मैसेज है। तो y क्या है 16, 16 पावर d कितना है 5 ही है, 16 पावर 5 मॉड 35 वापस करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा 16 पावर 5 कितना होता है भाई 1048576। ठीक है 1048576, और उसका अगर मैं मॉड 35 लेता हूं तो आप जब लोगे, आप अगर डिवाइड करोगे मैन्युअली, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 11 which is equal to x। तो पहले हमने एनकोड किया, एनकोडेड मैसेज मेरा क्या होगा y होगा, जो कि क्या आ रहा है 16 आ रहा है, मतलब 11 को जब मैं टाइप करके भेजूंगा यूजिंग आरएसए एल्गोरिथम तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 16। ठीक है, आंसर विल कम आउट टू बी 16, एंड 16 जब वो हैकर डिकोड करेगा तो आंसर वुड बी 11। आई बात समझ। सो विद दिस we finally come to an end to this video। I hope आप लोग को क्लियर होगा ये लेक्चर पूरा का पूरा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज, अगली बार मैं पूरी एक्सरसाइज साथ में नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन में, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम थे, इसलिए आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो, 20 मिनट की वीडियो। आई नो थोड़ा सा थक गए होगे अगर थकान हुई है तो, बट दिस इज इट। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, याद रखना मेरी वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके प्लीज देखा करो, क्योंकि डिपेंड करता है ना सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर आएगा 1.2 एक्सरसाइज का नंबर्स चैप्टर पर, जो कि आई थिंक बाइनरी है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना अकॉर्डिंगली, एंड आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा जो मैंने पूरे के पूरे स्टेप्स किए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, दिस इज योरसेल्फ बसीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू, सी यू सून। लेक्चर्स, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, सी या।